नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x7 के इस सेशन में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर सामान्य परिचय के लगभग 62 से अबव क्वेश्चन के ऊपर आज हम अपना टेस्ट देंगे, जिसमें आपको हमने जो पिछला सेशन लिया था कंप्यूटर सामान्य परिचय से ही सारे प्रश्न आएंगे। इसमें आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, डॉट डॉट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका ऑप्शन है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइल्स। तो इसका सही आंसर है ए प्रोसेसर। जहाँ प्रोसेस का अर्थ आएगा उसमें प्रोसेसर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डॉट डॉट इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। तो इसका आंसर है डेटा, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम बैंकों की शाखाएं हैं, बैंकों का स्टाफ युक्त काउंटर है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाली जो है एक मशीन है, या ये सभी? तो इसका आंसर है सी, बिना स्टाफ के नकदी देने वाली एक मशीन है। नेक्स्ट है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका आंसर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन सी है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। तो इसका आंसर है सी, कंट्रोल यूनिट, सीयू। नेक्स्ट प्रश्न है, डेटाबेस में डॉट डॉट फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करने का कार्य किसका है? नेक्स्ट का, की का, अल्फा न्यूमेरिक का, न्यूमेरिक का। तो इसका आंसर है डी, न्यूमेरिक का। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर है सी। आपने सेशन अगर देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, मैंने उसमें सभी विशेष बढ़िया से बताया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसका सही आंसर है सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, या विद्युत मशीन है। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। देखिए निगेटिव प्रश्न है। डेटा संग्रह करना है, डेटा संचयन करना ये भी है, डेटा संसाधन करना ये भी नहीं है, डेटा निर्गमन करना। तो इसका आंसर है, इसमें नहीं दिया गया है, ये तो सभी पॉइंट सही है, ये थोड़ा निगेटिव प्रश्न है तो इसमें थोड़ा आपका वो हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन इसके सही है। ये डेटा कंप्यूटर का जो है संकलन भी करता है, संचयन भी करता है, संसाधन भी करता है और निर्गमन भी करता है। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन हो, जैसे कि डेटा का आकलन करना या कोई और ऐसा चीज़ हो, तो वो नहीं होगा। बाकी ये आंसर सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा का अर्थ है, देख लीजिए, संख्याओं को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका सही आंसर है डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की भाषा में सूचना डेटा को या डेटाओं को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को तो किसे कहा जाता है? या डी आंसर है। सूचना जो है जब भी होगा प्रोसेस डाटा, यानी जो जिसका प्रोसेस कर दिया गया हो, मैंने बताया था, डेटा जो प्रोसेस हो गया उसको एकत्रित किया जाता है, उसे ही हम सूचना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? तो भाग ये देखते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एलयू। तो ये देखिए, ये सब चीज़ बाहरी आइटम्स है, यानी बाहरी इक्विपमेंट्स है। एलयू जो है सीपीयू के अंदर में, सीपीयू के अंदर में ये दो चीज़ें होती है, एलयू और सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट और एलयू, ये दोनों सीपीयू के अंदर की भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उपयुक्त में सभी है। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। नेक्स्ट है, एएलयू का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, या उपयुक्त में सही? तो इसका आंसर है ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। नेक्स्ट है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू के बारे में बताया, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरीफेरल है। तो यह एक चिप है, मैंने बताया इसके बारे में, आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम जो वीडियो हमने लिया है कंप्यूटर सामान्य परिचय पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन क्या है? इसका जो बुनियादी कार्य है,
अंकिक कार्य यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, या लॉजिकल ऑपरेटिंग ऑपरेशन है, या डाटा स्टोर करना है, या सभी है। तो इसका सही आंसर है डी, सभी आंसर इसका सही है, यानी यह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सभी कार्य है, डेटा का स्टोर भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है? तो यह इसका सीधा आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करने वाला है, यानी आपके जो BDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसका होता है VDU, और कीबोर्ड के संबंध जो बीच में स्थापित करने का जो कार्य है किसका है? तो यह CPU का है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसका आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, गणितीय, अगणितीय, विपणन, या A और B दोनों। तो इसका देख लीजिए, दोनों इसका कार्य करेगा। ये जो गणितीय भी है यानी कि आपका कैलकुलेशन कार्य भी करते हैं, और बिना कैलकुलेशन वाले अन्य कार्य भी करते हैं, यानी कि A और B दोनों इसका सही है, यानी D इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ऑब्वियसली ये बात सभी को पता होना चाहिए, मानव मस्तिष्क फास्ट है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी CPU के काम है। CPU के क्या काम है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अंकगणितीय परिकलन करना, दो राशियों में मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, या A और B दोनों। तो ये इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा इसमें से, ऐसे तो इसका इसमें जो है ये इनका कार्य जो है इसमें से कोई नहीं है, CPU का काम नहीं है। इसमें देख लीजिए अंकगणितीय परिकलन करना भी नहीं है इनका काम, दो राशियों के मानों की तुलना भी नहीं करना है, कंप्यूटर का कार्य है ये। तो कृत्रिम स्मृति वांछित डेटा ये CPU नहीं खोज पाएगा, क्योंकि सिर्फ CPU इसका कोई रोल नहीं है इसमें। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसतन? तो इसका जो है आंसर है सामान्य। नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसको जो है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कंप्यूटर की रचना शिल्प में यानी कंप्यूटर जो बनाया गया है उसमें विशेषता नहीं पाई जाती है, वो देख लेते हैं ऑप्शन। सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इनमें निवेश एवं निर्गम यानी इनपुट आउटपुट के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडारण यानी इसकी मेमोरी का भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इसका आंसर है सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करती है, इसका जो है मेन विशेषता नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। बाकी इसमें सारे जो है ये ऑप्शन इसके सही है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करती है, इसमें कोई अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें से इनपुट आउटपुट का भी कार्य होता है, और यह भंडारण का भी जो है कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार सी, जो कि निगेटिव प्रश्न है। नेक्स्ट 27 कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट डॉट शामिल है। तो इसका आंसर है, देख लेते हैं, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, या विपणन। तो इसका आंसर है, इसमें तीनों इसका आंसर है, सही आंसर ABC इसका प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ये तीनों इसका सही जवाब है। बाकी विपणन इसका नहीं है, पहले भी प्रश्न इसका आ चुका है। तो इसका सही आंसर है डेटा का संकलन तथा निवेशन भी करता है, डेटा का संचयन भी करना है, डेटा का संसाधन एवं इन्फॉर्मेशन का निर्गमन यानी कि आउटपुट का पुनर्निर्गमन भी करता है, दोबारा से भी जांच करके देता है। तो इसका सही आंसर है ये ABC, तीनों सही है, डी इसका गलत जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता डॉट डॉट है, सीमित है, असीमित है, निम्न है, या उच्च है? तो इसका आंसर है ए, सीमित है कंप्यूटर की क्षमता। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेशन, निर्गमन, केंद्रीय संसाधन एकक, इंटरनेट। तो इसका जो है सही जवाब है इंटरनेट नहीं है इसका। बाकी इसकी आवश्यक तीनों चीज़ें आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर है सी, CPU, जो कि नियंत्रक भाग है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है CPU का विस्तृत रूप क्या कहलाएगा? तो इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर, इसमें 4 ऑप्शन पॉइंट दिए गए हैं और इसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम यूनिट है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसका आंसर है आपका, देख लीजिए, सभी इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन है, यानी कि डी
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, इसका देख लेते हैं। उनको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संबंधित वित्तीय संसाधन होनी चाहिए, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरक्षण की, ये क्या क्या इसमें होनी चाहिए? तो इसका आंसर भी है सभी पॉइंट होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वित्तीय मतलब पैसा भी होना चाहिए, जनशक्ति भी चाहिए इसमें, और अत्याधुनिक संरचना भी चाहिए। तो ये जो है डी आंसर इसका होगा सभी। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो इसका पहले भी प्रश्न आया है आपका, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपेयर यानी कि किसी के बीच में कंपेयर या कंपेयर है, तो इसके बारे में ऑप्शन है अरिथमेटिक फंक्शन, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, या यस सभी। तो इसका आंसर है ए, ALU का अरिथमेटिक कार्य या कंपेरिजन का भी कार्य करता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है प्रोसेस करना यानी कि प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU का मुख्य घटक क्या है? तो CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, ये CPU के अंदर में सारे आते हैं, यानी कि डी आंसर सही है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? सीधा आंसर है इनपुट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को आप जो है इसमें देख लीजिए आउटपुट होता है। प्रोसेस डाटा को क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। ऐसे प्रोसेस डाटा को इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसे आउटपुट का हम आंसर लेके चलेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट ही है जो ये सामंजस्य स्थापित करता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU के कार्य क्या है? तो CPU का कार्य अब देख लें, ये इनपुट आउटपुट भी कार्य करता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर भी करता है, निर्देशों को पढ़ता और आदेश देता है, ये भी सही है, यानी इसका सभी ऑप्शन सही है, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, तो ये है CPU के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा यह संभव है, ए आंसर। नेक्स्ट, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट आप इसके बारे में ऑप्शन देख लें, वह जो प्रोसेस यूजर से ले, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यह आउटपुट है। प्रोसेसर जो है पढ़ने योग्य जो है आदमी को मतलब पर्सनल को प्रोवाइड कराता है, तो इसे प्रोसेसर यूजर को जो देगा उसे हम आउटपुट कहेंगे। नेक्स्ट, डॉट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, तो इसका जो प्रोसेस होने के बाद जो मिलेगा उसे हम आउटपुट कहेंगे। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक, शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, तो इसका आंसर है बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्टर्स होते हैं बताता है, जबकि डॉट से डाटा अर्थ पूर्ण बन जाता है, तो इसके बीच में क्या फील होगा ये देख लीजिए। पहला में आएगा आपका जो डेटा है, यानी डेटा जो कच्चा रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो डेटा है यहाँ पे आएगा और सूचना यहाँ आएगा, यानी कि डाटा कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना यानी इन्फॉर्मेशन से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो इसका आंसर है बी। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डॉट के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन है देख लें, डिवाइस, ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो इसका आंसर है सी, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आंसर है, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग में सम्मिलित है, तो इसका देख लीजिए 51 का ये इसमें है आपका डी आंसर, कंप्यूटर यूनिट व ALU दोनों इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, माइक्रोचिप,
माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है माइक्रोचिप, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी माइक्रोचिप की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। तो इसका है सी, सीपीयू के समन्वय के कार्य करती है मेमोरियाँ। नेक्स्ट, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है, इनका देख लेते हैं, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भागी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इसका आंसर है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ए भी आंसर है और सी भी आंसर है, यानी कि डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? इसका देख लेते हैं। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट के कंप्यूटर में होता है। दूसरा, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। नेक्स्ट, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेश किया गया हो। नेक्स्ट, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो इसका आंसर है, दोनों इसका सही होगा, यानी कि ये जो आपका सी और डी दोनों सही लग रहे हैं, दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेश किया जाता है, ये भी इसका इनपुट का कार्य हुआ। दूसरा, डाटा का प्रवेश जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इसका सी और डी दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में होते रहते हैं, वह क्या होते रहते हैं? तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता रहता है, या सी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 57, अर्थमेटिक ऑपरेशन डॉट 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 होते हैं। तो इसका तर्क देख लीजिए क्या क्या है। इसका एक्चुअली में यह जमा भी जो है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये जोड़ है, ये सभी इसका प्रोसेस इसका काम है, यानी डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डॉट डॉट का निरूपण करता है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर सिस्टम जो है ये सभी कार्य एक साथ करता है, निरूपण करता है, मतलब इसका पूरी तरह से कार्य करने का सक्षम है। तो इसका जो है आंसर होगा डी, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन है इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो कार्य है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बाकी यह इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है, यानी कि इसका डी आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न है। नेक्स्ट है 60, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट में होती है। तो इसका आंसर है सीपीयू में होता है, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एएलयू डॉट डॉट परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू जो है परिचालन अपना संपन्न कहाँ करता है, ये देख लीजिए, यह अर्थमेटिक तरीके से यह अपना कार्य संपन्न करता है, डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है, इसका है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ये तो है। इनपुट को स्वीकार करना, ये भी सही है। डाटा को प्रोसेस करना, ये भी है, ये भी है। और डाटा को स्टोर करना इसका नहीं है, सॉरी, इसका भी स्टोर करना भी है, यानी कि इसका चारों प्रश्न के जो है ऑप्शन जो है सभी सही है। तो इसका नहीं पूछा गया है, इसीलिए हमने कोई अलग से इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसके लिए आप याद रखें, नेगेटिव प्रश्न की जगह पे ये सभी के सभी इसके कार्य हैं, बुनियादी कार्य हैं इनके। नेक्स्ट प्रश्न है, जो हमने पिछले बार एग्जाम में भी आपसे संडे को जो हम क्यूज लेते हैं और उसमें विनर को जो है नेक्स्ट संडे को 8 AM पे इसका घोषणा करते हैं, साथ ही पुरस्कार जो हमें उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पे करते हैं उसके बारे में बताते हैं कि वो कहाँ के विजेता हैं। तो इसका प्रश्न भी मैंने पिछले बार पूछा था, वही प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? तो बाहरी स्रोत से आ रहा है, यानी किसी अन्य माध्यम से आ रहा है, तो इसको हम इन कहेंगे, यानी इनपुट कहेंगे। तो इसका सही आंसर है इनपुट। तो धन्यवाद। आई होप दोस्तों ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ये हमारे जो कंप्यूटर सामान्य परिचय जो हमने पिछले बार संडे को सेशन लिया था, कंप्यूटर सामान्य परिचय, ये सारे उसी से प्रश्न हैं, सेशन जो लिया था उसी से सारे प्रश्न हैं। और आप देख सकते हैं जो हमने आपको बताया था उसी में से सारे प्रश्न, और कितना डीपली है। तो आपको ऐसा ही अभी जो मैं नेक्स्ट सेशन इसके लिए ला रहा हूँ, जो कंप्यूटर का
विकास से संबंधित सारा प्रश्न आएंगे और विकास के बारे में जो संडे को हम क्लास लेंगे उस सेशन में आप हमारे क्यू से जुड़ सकते हैं और साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी इसके लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।